जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मे जनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम शीतला सप्तमी की कथा और उसके महत्व पर बात करते हैं। होली के 6 दिन बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गर्म खाना नहीं खाते हैं और न ही बनाते हैं। छठी के दिन यानी कि छठ के दिन ठंडा खाना बना करके सप्तमी को सुबह सभी व्यक्ति उसी ठंडे भोजन से माता जी की पूजा भी करते हैं और उसी प्रसाद को स्वयं भी पाते हैं। खाने के अंदर व्यंजन बनाते हैं, चूरमा बना सकते हैं, खाजा बना सकते हैं, गुलगुले बनाते हैं और इसके अलावा दही का ओलिया भी बनाते हैं। यानी कि चावल बनाते हैं और चावल को दही के अंदर मिला देते हैं और उसमें चीनी इत्यादि मिला देते हैं। पूजा में हल्दी, कंकु, मेहंदी, मूली, काजल, माखन, वस्त्र, सुपारी, पान, पैसा, राबड़ी, धूप आदि रख देते हैं। शीतला माता की पूजा करके पथवरी माता की पूजा करने के बाद में कहानी कहते हैं बाजरे के दाने से खेत भी बोते हैं, होली ठंडी कर देते हैं और गणगौर पूजा में काम आने वाले ज्वारे के कुंडे भी विवाहित महिलाएं सप्तमी को ही बोती हैं। शीतला माता की कहानी। चैत्र का महीना आया, होली के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई, माता जी के गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग लग रही थी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार को कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली कि कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी राबड़ी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा कि सारी नगर में हाहाकार मचेगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे तेरा सब कुछ हमारा नष्ट हुआ और तेरा बचा। कुमार ने कहा कि मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, बस माता जी को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मची। लोगों ने पूछा माता कहाँ है? तो कुमार ने कहा माता नीम के नीचे ठंडी छाया में विश्राम कर रही हैं। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली तुम सभी लोगों ने मुझे गर्म भोजन कराया जिससे मेरे छाले हो गए, फफोले हो गए। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुमार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा माता अब हम क्या करें? तो माता ने कहा होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले जो हैं और स्त्रियां छठ के दिन भोजन बनाएं और ठंडे खाने से मेरी पूजा सप्तमी को करें और भोग लगाएं। इसके पश्चात अष्टमी के दिन यानी कि सप्तमी की जब हम पूजा कर लेते हैं उसके बाद में थोड़ा सा भोग हम अलग से रख लेते हैं और अगले दिन बोधरी माता की पूजा उस भोग से करते हैं और उस दिन ठंडा भोजन पुनः पाते हैं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी जब आई तो राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखें, यानी कोई बाल ना धोएं, सिलाई ना करें और पीसना इत्यादि ना करें। छठ के बनाए भोजन से माता की सप्तमी को पूजा करें और अष्टमी को बोधरी माता की पूजा करें। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया गया और माता प्रसन्न हुई। सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगरवासियों को क्षमा किया उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम सब पर प्रसन्न रहना, हमारी भूल चूक को माफ़ करना। जय शीतला माता की। माता का महत्व। एक बार राजा के इकलौते पुत्र